संस्कृत के इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप जो बात कर रहे थे कि सर हमें पाठ्यक्रम बता दें, तो हमको लगा कि आपका जो सुझाव कि सही बात, हमको आपको पाठ्यक्रम बता देना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम आपको सामने रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, और उसी क्रम में हम एक एक पाठ्यक्रम को लेकर चलेंगे। आपका भी टारगेट रहेगा कि सर हमको क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम से संबंधित है उतना ही आपको पाठ्यक्रम पढ़ना रहेगा। आपको एक मानसिक रूप से जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है। तो क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं, और आपको नीचे ही पाठ्यक्रम चलता भी रहेगा, उस पर भी आप लिखते चलेंगे और हम यहाँ से बोलते भी रहेंगे। आप अपने यदि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आप पूरे झारखंड के बोर्ड में यदि आपसे हैं, आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर, विद्यालय का नाम तथा जिला का नाम जरूर लिख दें। आप अधिक से अधिक अपने जो फ्रेंड हैं, जो संस्कृत से संबंध रखने वाले हैं, वो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। लॉकडाउन में हम लोग जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उसमें अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों। संस्कृत के जितने भी बच्चे हों उनका पाठ्यक्रम हम लोग समाप्त कर देंगे। जल्दी से जल्द, जितने जल्द हो सका हम लोग उनके पाठ्यक्रम को समाप्त कर देंगे। यदि शिक्षक गणों से भी मेरा अनुरोध है कि यदि आप संस्कृत के शिक्षक हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों के पास भेजें। अधिक से अधिक बच्चे, हम लोग जो पूरे झारखंड के जो हम बोर्ड का है, उस जय के जो बोर्ड के पाठ्यक्रम है संस्कृत के, हम उसी पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो पहुँचे, जो बच्चे पढ़ करके अपने पाठ्यक्रम को समाप्त कर भी लें और अच्छे 100% वो सफल भी हो जाएं। मैं उसी आशा के साथ मैं प्रत्येक दिन आपको कक्षा में उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक दिन एक क्लास हम लेंगे, उसमें आपका प्रत्येक पूरे पाठ्यक्रम को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कम समय में आपका अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को हम लोग उसको संग्रहण कर लें, उसको संग्रहित कर लें और हमको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो छात्रों, आज यहाँ पर हम आपको व्याकरण के जो पाठ्यक्रम हैं, पूरे आपको व्याकरण की बात करें या पूरे सिलेबस की बात करें, पूरे पाठ्यक्रम की बात करें, तो पूरा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला अपठित, दूसरा अनुप्रयुक्त व्याकरण, तीसरा जो है पठित जो पुस्तक है, पठित भाग। दो जो आपके पुस्तक है उसमें पठित जो पढ़ाया जाएगा वो पठित भाग होगा। एक अपठित गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, उसमें से आपको उत्तर देना रहता है। और एक अनुपयुक्त व्याकरण है। 3 भागों में बटा है। इस कक्षा में हम आपको केवल व्याकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। जो व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, जो अनुपयुक्त व्याकरण है, उसी पे हम चर्चा आपसे करेंगे। तो अनुपयुक्त व्याकरण में जो पहला भाग है वह है वर्णानाम उच्चारणम। वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको कक्षा 11वीं में पूछा जाएगा। 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वर्णानाम उच्चारणम से 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 भी हो सकता है। और इसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, अर्थात 2 प्रश्न पूछा जाएगा तो यह 4 नंबर का होगा। दूसरा होगा वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम 1 पूछा जा सकता है या 2 पूछा जा सकता है। उसमें भी 1 या 2 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए। 1 तो 100% ही पूछा जाएगा, कभी कभी हो सकता है 2 भी पूछा जाता है। तो वर्ण संयोजनम से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 2 नंबर होगा। तीसरा स्वर संधि से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह 4 नंबर का होगा। चौथा व्यंजन संधि 1 क्वेश्चन व्यंजन संधि से पूछा जाएगा, 2 पूछा जा सकता है, वो भी 1 पूछा जाएगा तो 2 नंबर, 2 पूछा जाएगा तो 4 नंबर। विसर्ग संधि से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2। हम आपको एक अनुमान बता देते हैं। जो झारखंड बोर्ड या जैक के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है, लगभग इसी के तर्ज पे लिखा गया, लिखा गया है जो हम आपको बताते हैं। कभी कभी पेपर 2 साल का उठाकर देखेंगे 11वीं का जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुआ है, उसमें कभी कभी 1, कभी कभी 2 पूछ लिया है। तो इसी प्रकार हम आपको बताते जाए, कभी 1 पूछा जा सकता है, कभी 2 पूछा जा सकता है। तो विसर्ग संधि से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। शब्द रूप जो शब्द रूप होंगे वो भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सिलेबस में लिखा गया है वो 2 लिखा गया है, 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धातु रूप से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 4 नंबर का होगा। 1 प्रश्न 2 नंबर का था, 4 नंबर का होगा। धातु रूप से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
कारक प्रकरण आपको 3 क्वेश्चन कारक प्रकरण से पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो जाता है कारक प्रकरण से, जो आप इसको याद कर लें। कारक प्रकरण भी हम आपको सरलता से पढ़ाएंगे, बहुत एक एक पाठ्यक्रम को लेकर चलेंगे हम लोग। वाच्य परिवर्तन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ आपको वाच्य परिवर्तन लट लकार का ही पढ़ना है, लट लकार का वाच्य परिवर्तन सिर्फ पढ़ना है आपको। पूरे 5 लकार में नहीं पढ़ना है आपको वाच्य परिवर्तन, केवल सामान्य वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, जो केवल लट लकार का समान परिवर्तन है। और पत्रादि लेखन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहला वर्णानाम उच्चारण में 1, वर्ण संयोजन में 2, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, वाच्य परिवर्तन, पत्रा